हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखने चल रहे हैं कि संबंध का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। यानी कहने का मतलब है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बीच को हम देखेंगे क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया डोमेन। डोमेन क्या होता है? यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन पहले तो लिखते हैं। इसकी डिफिनेशन होगी यदि आर, ये रिलेशन है आर, आर जो है ए से बी पर, या ए से बी में कहें, ए से बी में संबंध हो, ए से बी में संबंध हो तो आर के, इस रिलेशन जो ये हमने लिखा, इस रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसका प्रथम घटक, आर के प्रथम ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा उसके प्रथम घटक, कंपोनेंट, या यूं कहें कि प्रथम एलिमेंट, प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध का हम क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। संबंध का प्रांत कहते हैं, प्रांत कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा जाए, जैसे एक रिलेशन दिया गया आर बराबर, लिख दिया गया 1 2, ये ऑर्डर पेयर है, 3 4 6 7, ऐसे एक रिलेशन लिख दिया गया। अब इस रिलेशन में कहा जाए कि प्रांत क्या है, तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि रिलेशन आर ए से बी पर या ए से बी में संबंध हो तो आर के प्रथम घटक, ये जो लिखा है 1 2, ये पेयर जो है ऑर्डर्ड पेयर है, इसके ये पहले घटक, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, इन्हीं सभी फर्स्ट एलिमेंट जो हैं, इन्हीं का एक हम सेट बना देते हैं स्टूडेंट्स, इसका जिसका हम नाम देते हैं ए। इस सेट को बना दे 1 3 6। यही क्या है? यही है डोमेन। इसी को हम डोमेन कहते हैं। यानी इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर जो हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम कंपोनेंट या प्रथम एलिमेंट्स का जो एक सेट बना, इसी सेट को हम कहते हैं प्रांत। इसका प्रांत यही होता है। डिनोट कैसे करते हैं इसको? इस प्रकार से कुछ लिखकर रिलेशन को इस प्रकार एक सफिक्स में लिख देते हैं। इसको लिखते हैं शॉर्ट में, मझले कोष्ठक के अंदर, ए बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट है ए, बिलोंग कर रहा है इसमें, सच दैट, ऐसा है ए कामा बी। ए कामा बी ये क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर को व्यक्त कर रहा है। ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन में बिलोंग करता है। तो ये इसका दर्शाने का एक तरीका है। तो ये तो हुआ डोमेन। अब रेंज पर हम आते हैं।
रेंज। रेंज क्या है? रेंज जो होता है वो यदि आर जो है रिलेशन है, ये आर रिलेशन है किसके बीच? ए से बी के बीच। ए एक सेट है, दूसरा सेट बी है। ए से बी के बीच, ए से बी में संबंध है। देखिए ये जो आर है ए से बी में संबंध को दर्शाता है। तो इस स्थिति में तो आर के द्वितीय घटक जो होते हैं, द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है, समुच्चय जो होता है वो उसको जो है इस रिलेशन आर का परिसर कहते हैं, का परिसर। हिंदी में इसे परिसर, इंग्लिश में इसे रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं। चलिए वही पुराना एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। यही एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने लिया था आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर्ड पेयर है और इसी रिलेशन को हमने लिया था। यहां पर क्या होगा, इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे घटक यानी सेकंड, दूसरा जो ये आप देख रहे हैं जैसे 2 है, 4 है, 6 है, यानी द्वितीय जो घटक हैं, प्रथम घटक नहीं द्वितीय घटक, इन्हीं घटकों का एक हम सेट तैयार करते हैं। आप देखिएगा ये है 2 4 6, ये सेट क्या कहलाता है? इसी सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ रिलेशन आर, यानी रिलेशन आर का ये रेंज हुआ, इसी को रेंज कहते हैं। यानी द्वितीय कंपोनेंट या दूसरे जो घटक हैं या एलिमेंट हम कह लें, उसी को हम कहते हैं रेंज। किसी भी संबंध का ये रेंज होता है। एक और बात आती है कोडोमेन। इसको हम हिंदी में कहते हैं सहप्रांत। सहप्रांत क्या है? सहप्रांत यदि आर जो है ए से बी में संबंध है, यदि आर ए से बी में संबंध यदि है, रिलेशन है, इफ आर रिलेशन बिटवीन ए टू बी, सो तब क्या होगा, बी संबंध आर का सहप्रांत होगा। देन, या इसको हम तब कहें, तब बी जो है, यहां पर देखिए ये सेट जो बी है, बी जो है वो संबंध आर का सहप्रांत है। जैसे कि ए क्रॉस बी बराबर लिख दिया गया मझले कोष्ठक में 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखा गया। तो इसमें क्या है, ए क्रॉस बी लिया गया है, यानी कि ये
कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए और बी के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें से ए क्या है, बी क्या है, इसको देखने के लिए आप जानते हैं ए का एक एलिमेंट लिया गया बी के दूसरे एलिमेंट से, पहले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट, तीसरे, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि पहला जो एलिमेंट है प्रत्येक में, इस चाहे इस ऑर्डर्ड पेयर में देखा जाए, चाहे इस ऑर्डर्ड पेयर, चाहे इस ऑर्डर्ड पेयर, तीनों ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है, पहले पहले जो एलिमेंट हैं वो ए के हैं और जो दूसरे हैं वो बी के हैं। यानी बी बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 2 4 6, 2 4 6, या यूं कहें कि हम यहाँ पर एक दिखाई देते हैं, ए बराबर मैं ले लेता हूँ 1 2 और बी बराबर 4 6, ऐसे लेता हूँ। अभी देखिए समझ में आ जाएगा। ए क्रॉस बी हमने निकाला, 1 का 4 के साथ 1 4, 1 का 6 के साथ 1 6, 2 का 4 के साथ 2 4, 2 का 6 के साथ 2 6। ये जो रिलेशन हमको मिला, इस रिलेशन में आप देख रहे होंगे अंतिम एलिमेंट हमको देखना है, ये कॉमन है ना, इसमें 4 है, फिर 4 एक बार आया है। अब हम जानते हैं रिपीटेड कितने भी हों, लेकिन हमको अपने कॉन्सेप्ट में उसको रिपीट नहीं करना है। यानी कहने का मतलब है 4 2 बार यहाँ पर जरूर आया है, लेकिन हमको 2 बार उसे लिखना नहीं है। सो यहाँ पर इसमें कोडोमेन की जो हमने बात की, यदि रिलेशन आर है ए से बी पर, इस ए से बी पर रिलेशन डिफाइन है, वो रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी, ये रिलेशन है। तो जो बी होता है ये सेट, इसी सेट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, यानी बी ये जो सेट है ये कोडोमेन है। सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।